अब तक हमने देखा कि शाजिल को शुमाइला के राज के बारे में कुछ पता नहीं था और अचानक ही शाजिल के सामने शुमाइला आकर सारा इंकशाफ कर जाती है। शुमाइला के बारे में सोच सोचकर शाजिल परेशान हो रहा था और अब शाजिल के दिल में माशा की यादें ताज़ा हो चुकी थी। अभी शाजिल ये सब सोचकर अपने कमरे में ही था कि अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो शाजिल अचानक पीछे पलटता है। पीछे पलटकर देखता है तो सामने उसके शुमाइला खड़ी होती है। शुमाइला भी एक बेहद हसीन और जमील लड़की थी, जिसे देखकर शाजिल घबरा जाता है और कहता है, शायद आप रास्ता भूल गई हैं, ये मेरा कमरा है। शुमाइला कहती है, नहीं, मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, मैं आपके पास ही आई हूँ। आप मुझे बताएं मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरा क्या ताल्लुक है किसी ऐसी पुरअसरार चीज से कि लोग मुझे कहीं पर जाने नहीं देते। अभी शाजिल उसे क्लियरिफिकेशन देता ही होता है कि तभी अचानक घर में वापस से हाहाकार मच जाती है कि शुमाइला कहाँ है। इम्तियाज अली साहब और कई खवातीन हजरात शुमाइला को ढूंढते हुए शाजिल के कमरे के बाहर से निकलती हैं। शाजिल खुद ही उन्हें शुमाइला का बता देता है। शुमाइला तभी अपने घर वालों से कहती है कि आप लोगों ने मुझ पर पाबंदियां क्यों लगा रखी है, आखिर आप लोग मुझे इतना कैद करके क्यों रखते हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारूं, लेकिन आप लोग मुझ पर इतने कानून आयत करके क्यों रखते हैं। इतने में वो गुस्से में बाहर चले जाती है और सारी खवातीन उनके पीछे चले जाती हैं। और अब आगे इम्तियाज अली साहब मायूसी से मेरी जानिब देखते हैं और कहते हैं, अब नींद तो खराब हो ही चुकी है, हमने तुम्हारी भी नींद खराब करी, उसके लिए माफी शाजिल। हसन और नासिर कह के गए थे कि रात तक वो दोनों वापस आ जाएंगे, लेकिन वो जमीन के काम के सिलसिले में गए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पहले इसी जगह हमारा आबाई शहर था, आबाई जमीन हमारी यहीं की है। फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि हमने और बच्चों ने यहाँ पर रहना पसंद ही नहीं किया। आओ शाजिल बैठो, मैं अब थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर इम्तियाज साहब, क्यों नहीं। इम्तियाज साहब परेशान से बैठ गए। उन्होंने कहा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं बेटा, और तुम भी हमारी इन परेशानियों में परेशान हो जाओगे। मैंने कहा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं इम्तियाज साहब, जिस तरह आपने मोहब्बत से मुझे अपने इस परिवार में शामिल किया और जितनी इज्जत आप लोगों ने मुझे दी है, मैं तो आपका उल्टा एहसानमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इतना सोचकर ही परेशान हूँ कि आप लोग आखिर किस परेशानी से जूझ रहे हैं और किस वजह से परेशान हैं। मैं एक अजनबी होकर आपके जाती मामलात में शामिल हो गया हूँ। तभी इम्तियाज साहब मुझसे कहने लगे, बेटा तुमने शुमाइला को देखा है, वो कैसी हरकतें करती है, और सच बताओ बेटा, उसे देखकर तुम्हारे जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आया और क्या ख्याल रखते हो तुम उसके बारे में। हसन की बहन है वो, और आप लोग मुझे बेटा तस्लीम करते हैं इम्तियाज साहब, तो आप यकीन कीजिए वो मेरी भी बहन जैसी ही है। मैंने जब उनसे ये कहा तो वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा, आप यकीन करें, मैं आपके जाती मामलात में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। वो कहने लगे, मैं समझता हूँ बेटा, तुम्हारे वजूद में यकीनी तौर पर पाक खून है, अच्छा खून है। बेटा ज़रा पुरानी बात नहीं है, शुमाइला बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, हंसमुख थी, खुश शक्ल थी, लेकिन क्या बताऊं, कुछ तस्लीम ना करने के बावजूद भी तस्लीम करना पड़ता है। बेटा शुमाइला आसेफ ज़दा है, 100% वो आसेफ ज़दा है। तभी मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, ओहो बेटा, शुमाइला खूब पढ़ी लिखी लड़की है और इतनी सलीके वाली लड़की है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ज्यादा बरसों पुरानी बात नहीं है, बस यूं समझ लो कि ये बच्चे जब नन्हे मुन्ने होते हैं तो माँ बाप के बस में होते हैं। जरा इनकी उम्र बढ़ती है तो ये लोग भूल जाते हैं कि जिन्होंने इन्हें इतनी मोहब्बत से इतनी परेशानियां उठाकर पाला पोसा है, तो वो इनके अच्छे बुरे के लिए हर बात सोचते हैं। लेकिन इनका ख्याल होता है कि वालिदैन इन पर पाबंदियां लगाकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन पर जोर जबरदस्ती करके इन्हें कैद करने की कोशिश करते हैं। बेटा कुछ वक्त पहले की बात है, शुमाइला अपने कॉलेज की टीम के साथ कदीमी मुकामात, यानी पुराने जो मुकामात होते हैं जो सालों पुराने होते हैं, वहाँ घूमने के लिए गई थी। सिंध का एक इलाका है घम्बोर, वहाँ पर ये गई हुई थी और रात को इन लोगों ने वहीं पर कयाम किया था। भंबोर से थोड़ा सा पीछे एक रेगिस्तान में मट्टी की कब्र है। वहाँ से अगर थोड़ा सा आगे जाओ तो थोड़ा आगे जाकर ही कुछ पुरअसरार खंडरात मिलते हैं। ऐसे खंडरात जो काफी समय से वीरान पड़े हैं, जिनकी तारीख का भी कुछ सही तौर पर अंदाजा नहीं हो सकता कि ये कितने पुराने और कितने कदीम खंडर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो राजा ताहिर के किसी मशरिक की कयाम गाह थी। राजा ताहिर किसी बात पर उस मशरिक से नाराज हो गया था, तो उसने इस इमारत के दरवाजे को बंद करवाकर पूरे इस इमारत में आग लगवा दी थी। जो लोग उस वक्त इस इमारत में रहते थे वो सारे के सारे लोग जिंदा जल गए और उसके बाद कभी इस इमारत में दोबारा आबादी भी नहीं हुई। अलग अलग तरह की कई तरह की वहाँ की दास्तानें सुनने में आती है, लोग अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। तो शुमाइला पहले ही कदीमी मुकामात की अच्छी खासी दिलचस्प करदा थी, यानी इसका इंटरेस्ट पुरानी इमारतें जो राजा महाराजा रजवाड़ों के टाइम की बनी हुई थी उसमें अच्छी खासी दिलचस्पी रखती थी और इसीलिए ये यहाँ पर भी पहुँच गई थी।
اس نے اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی ہے اور یہ اکثر قدیمی مقامات یعنی پرانے کھنڈرات، محل، قلعے یہ سب دیکھ چکی ہے اور یہ کہیں پر بھی بے دھڑک چلی جایا کرتی تھی اپنی ریسرچ کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ جب سے لیکن یہ بھنبور کی اس عمارت میں گئی تھی، وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، چپ چاپ سی رہتی تھی۔ جو ہسمکھ اور چنچل شمائلہ ہمارے درمیان تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی، بہت عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ پھر ایک رات تقریباً 1 بجے کے قریب اچانک ہی سے اس کے کمرے سے چیخیں بلند ہونے لگی۔ ہم نے جب اس کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب منظر ہی تھا، ایک ایسا منظر جس پر یقین کرنا شاید عام انسان کے لیے ناممکن ہو۔ اس کی مسیری کے بیچوں بیچ شمائلہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو بیٹا، لیکن اس وقت شمائلہ کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے بالوں کے اوپر شعلے تھے، لیکن ان شعلے، ان آگ کے گولوں کے باوجود اس کے بال جل نہیں رہے تھے، جبکہ شعلے ان بالوں سے گزر کر اوپر اٹھ رہے تھے۔ ہم نے جب شمائلہ کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ بھی آگ کی طرح مانو سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھیں نارمل انسان سے کافی اس کی بڑی ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں تھا کہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کا دم نکل گیا، وہ بیچارہ حیران ہی رہ گیا۔ لیکن ناصر جو اس کا والد ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچا اور وہ اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکا۔ لیکن جب وہ شعلوں کے پاس پہنچا تو اسے تپش محسوس ہوئی، ایسی تپش جیسے کسی آگ، جلتی ہوئی آگ کے پاس وہ کھڑا ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور پھر رفتہ رفتہ شعلے جو تھے وہ بجھتے چلے گئے۔ شمائلہ کے بال جو تھے وہ نیچے آ گئے اور وہ لیٹ کر اس کے بعد سو گئی۔ پورا گھر مصیبت میں گرفتار ہو گیا، سب پریشان ہو گئے شمائلہ کو لے کر، لیکن شمائلہ کو رات کے اس واقعے کے بارے میں کوئی بھی اندازہ، کوئی بھی معلومات نہیں تھی۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ہم سب اس کے لیے ہی پریشان بیٹھے تھے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہماری جو حالت ہوئی، کم سے کم شادل تم اس بات کا اندازہ تو لگا ہی سکتے ہو کہ ہم کس قدر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ اس کے دوسری رات ہم میں سے کوئی بھی سو نہیں سکا اور دوسری رات بھی 1 بجے پھر سے وہی تماشا شمائلہ کا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت شمائلہ اپنی ماں کے پاس سو رہی تھی۔ عام طور پر تو وہ اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن ابھی کی وجہ سے وہ اس کی والدہ کے پاس سو رہی تھی، لیکن آج اس کی ماں نے اسے اپنے پاس ہی سلا لیا تھا۔ شمائلہ کی ماں خود بیان کرتی ہے کہ دفتن ہی یعنی اچانک ہی کسی نے شمائلہ کو بال سے پکڑ کر گھسیٹا اور ایک زوردار لات اس کی کمر پر بھی لگی۔ وہ اتنی زور سے قالین پر گری کہ اسے کافی چوٹ بھی آ گئی۔ وہ دہشت سے چیخنے لگی اور پھر اس کے بعد اسے اپنی مسیری پر وہی منظر نظر آیا جو پچھلی رات کا تھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ جو کچھ بھی ہم پر بیت رہی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہم جانتے ہیں۔ ہمارے دن ڈوب گئے تھے۔ اب یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد ہمارا جینا ہی حرام ہو گیا تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے ایسے پیش آئے کہ کوئی عام آدمی تو اس میں ہمت ہی توڑ دے۔ پھر ہم ایک بزرگ سے ملے، ہماری رسائی ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان کا نام تھا عبادت علی اور وہ بہت ہی دیندار آدمی تھے، بچوں کو تعویذ گنڈے دیا کرتے تھے۔ میں نے جب یہ صورتحال انہیں بتائی تو وہ ہمارے گھر پر آ گئے۔ شام مغرب کے بعد سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور جائے نماز پر بیٹھ کر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تجربے کے طور پر شمائلہ کو اس کے کمرے میں ہی سلایا گیا تھا۔ جب رات کے 1 بج گئے تو شمائلہ کے کمرے سے اچانک سے چیخیں بلند ہونے لگی اور ہم سب دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے یہاں جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف عبادت علی صاحب اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ اور اس کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئے اور ہم سب میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی اندر ہمارے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا۔ مولوی عبادت علی صاحب کا صاف کہنا تھا۔ مولوی عبادت علی نے اندر داخل ہو کر اندر سے ہی دروازہ بند کر لیا۔ پھر قریب رات کے 2:30 بجے یا 2:45 بجے قریب جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرے سے 1-2 جگہ سے خون بھی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لباس ان کا پوری طرح سے پھٹا ہوا تھا۔ بہرحال وہ باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ امتیاز صاحب، صورتحال تو بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ شمائلہ تو کسی بڑے عصبی چکر میں گرفتار ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس سے متعلق ہوا ہے وہ بڑی گندی فطرت کا مالک ہے، یعنی جو اس کے اندر موجود ہے وہ بہت ہی گندا فطرت والا ہے، شریر اور انتہائی خطرناک ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب ہم ہمارا کام تو شروع کر چکے ہیں اور بہت ہی جلد شمائلہ کو اس سے چھٹکارا دلوا کر ہی رہیں گے، انشاءاللہ اسے جلد ہی چھٹکارا ملے گا۔ اتنا کہہ کر امتیاز علی صاحب اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہی خاموش ہی رہ گئے۔ ان کے بدن میں ہلکا ہلکا سا قیاس تھا اور میں دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شاذل بیٹا، اس کے بعد جو ہوا تم نہیں جانتے۔ اس رات کے بعد دوسرے دن
मौलवी इबादत अली साहब अपनी कयाम गाह में अपने हुजरे में टुकड़े टुकड़े में पाए गए। खुदा झूठ ना बुलवाए बेटा शाजिल, लेकिन इबादत अली साहब के बदन के इस तरह से टुकड़े कर दिए गए थे जैसे कसाई कुर्बानी करके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उनका भेजा अलग ही निकाल कर रख दिया गया था और गर्दन उनकी काट कर एक तरफ रख दी गई थी और उनके बाकी बदन को भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था जैसे मैंने तुम्हें बताया। खैर उसके बाद पुलिस का मैटर भी आ गया था बीच में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग किसी मुसीबत में नहीं पड़े, क्योंकि हमने तो कुछ किया भी नहीं था। बस यूँ समझ लो बेटा शाजिल कि उसी के बाद से ही हमारी जिंदगी अजाब में मुब्तला है। वो बच्ची इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसके बारे में कुछ बुरा सोचते हुए भी बेटा हमें दुख होता है। खुदा मेरी बच्ची शुमाइला को लंबी उम्र दे। तभी मैंने इम्तियाज साहब की बात को काट कर कहा, लेकिन इम्तियाज साहब आप मेरी एक बात का जरा मुझे जवाब दे दीजिए। इम्तियाज साहब मेरी बात सुनकर गौर से मुझे ही देखने लगे और फिर कहने लगे, हाँ बोलो बेटा शाजिल, क्या पूछना है तुम्हें? मतलब यह है इम्तियाज साहब के शुमाइला साहिबा दिन भर तो ठीक रहती हैं। मेरे इस सवाल पर इम्तियाज साहब सोच में डूबे रह गए और बोले, बेटा दिन का मामले में भी उसे ठीक ना कहो। जब से वो इस आसेब जजा में चीजों में गिरफ्तार हुई है, यूं समझ लो कि शुमाइला उसके बाद से अपनी शख्सियत को खो चुकी है। दिन में वो बेहतर हालत में तो होती है, लेकिन इतनी ज्यादा गम में डूबी हुई होती है कि सब के सब लोग मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। खैर यही सारा सिलसिला था बेटा शुमाइला से मुताल्लिक जो मैंने आज तुम्हें बताया है। हम लोग जमान गढ़ी में ही रहते थे बेटा। यहाँ से काफी फासले पर एक पुरानी इबादत गाह भी मौजूद है। कोई बहुत ही कदीम जमाने की मस्जिद है वो। वहाँ के बारे में बेटा ये बात मशहूर है कि लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े भूत प्रेतों आसेब जदा चीजों का खात्मा भी हो जाता है। मैं भूल ही गया था उस इबादत गाह और मजार शरीफ के बारे में, लेकिन एक दिन ख्वाब में मैंने अपने एक बुजुर्ग को देखा कि इम्तियाज अली दुनिया भर में झक मारता फिर रहा है। जमान गढ़ी में तू पीर साहब के मजार पर आखिर क्यों नहीं जाता है? जाकर तो देख जरा वहाँ पर। ये भी हो सकता है कि तेरी मुश्किल का, तेरी परेशानी का हल तुझे वहीं पर मिल जाए। मैंने बच्चों को इसी ख्वाब के तहत जमान गढ़ी भेज दिया। यहाँ पहुंचकर अभी भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पाई है उस आज़ेब से मुताल्लिक, लेकिन बहरहाल हम तय कर चुके हैं कि शुमाइला को हम मजार शरीफ पर जरूर लेकर जाएंगे। अपनी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटा शाजिल, लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी, जैसा अल्लाह का हुक्म होगा, जैसा अल्लाह चाहेगा वो ही होगा। मैं खामोश हो गया और इम्तियाज अली साहब भी अफसुर्दगी सा चेहरा लिए हुए खामोश बैठे हुए थे। तभी मैंने उनसे सवाल किया, इम्तियाज साहब बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? आप जब जमान गढ़ी में थे तो क्या उन बुजुर्ग से कोई राब्ता हो पाया था? उन बुजुर्ग के मजार पर आप तशरीफ ले गए थे? तो वो कहने लगे, नहीं बेटा मैं तो वहाँ पर कभी नहीं गया, लेकिन तुम यकीन मानो या ना मानो इस वक्त भी मैंने यहाँ की दास्तानें सुन रखी है, यहाँ के वाक़यात सुन रखे हैं। असल में बेटा शाजिल में एक साफ सुथरी जहनियत का मालिक हूँ। मैंने तो ऐसे वाक़यात के बारे में अपनी जिंदगी में कभी भी सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा वाक़या जो हमारे सामने शुमाइला के साथ हुआ है, ऐसा वाक़या तो मैंने अपनी आंखों से इससे पहले कभी देखा भी नहीं था कि एक बच्ची पर, मासूम बच्ची पर ऐसी कैफियत आ जाए। खुदा ना करे कि किसी और बच्ची की ऐसी कैफियत हो। लेकिन बेटा अगर तुम देखोगे तो तुम यकीन करोगे कि तुम खुद भी अपने दिलो दिमाग पर काबू ना पा सकोगे। मैंने उनसे कहा, क्या मतलब, अब ये सब कुछ नहीं होता क्या? अल्लाह जाने बेटा क्या है, लेकिन एक तब्दीली जरूर हुई है। अब शुमाइला अपने कमरे के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है, रोशनियां खत्म कर देती है। वहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता था और यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है। वो अपने कमरे की कोई खिड़की खुली भी नहीं छोड़ती है, लेकिन अब उसकी चीखें जो हैं वो हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन ये बात हमें अच्छे से मालूम है शाजिल कि वो रात भर ही जागती ही रहती है। आगे क्या होगा? क्या शाजिल शुमाइला को बचाने में कोई मदद कर पाएगा? शुमाइला के अंदर माशा है या कोई और आसेब? शाजिल ने अगर शुमाइला के अंदर माशा को देखा था तो फिर इस आसेब का चक्कर क्या है जो सिंध के इलाके से शुमाइला को लगा है? आगे क्या होगा, क्या नया मोड़ लेगी कहानी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।